मछली अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। मीनू मछली का पति बिल्लू मछला बहुत ही आलसी था। वो सारा दिन घर में ही सोता रहता था, इसलिए मीनू मछली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन सवेरे, बिल्लू, तुम कोई कार्य तो करते नहीं हो। आखिर कब तक तुम इसी तरह आलसी होकर घर में ही पड़े रहोगे? हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। तुम्हें अब जीवन में कुछ सोचना होगा और कुछ कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना होगा। मैं कब तक बाहर जाकर भोजन लाती रहूंगी? अरे भाग्यवान, क्यों इतना चिंता करती हो? तुम्हारे पास तो इतना अच्छा हुनर है। तुम मेकअप कितना अच्छा करती हो। तुम एक मेकअप वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेती? तुम सभी महिला मछलियों का मेकअप किया करो और बदले में उनसे भोजन लिया करो। इससे हमारा जीवन भी अच्छा चलता रहेगा और हमारे बच्चों का पालन पोषण भी होता रहेगा और मैं तुम्हारे पास सभी मछली ग्राहकों को लाता रहूंगा। अरे वाह बिल्लू, तुम्हारा ये सुझाव तो काफी बेहतर है। ये सुझाव मेरे मन में क्यों नहीं आया? मेरे पास तो इतना अच्छा हुनर है। इतने अच्छे विचार सोचने के लिए घर में ही बैठकर आराम करना पड़ता है, तभी जाकर इतने अच्छे अच्छे सुझाव मन में आते हैं। वाह जी वाह, आप तो बड़े ही कमाल के हो। चलिए अब हमें तुरंत अपने लिए दुकान खोलनी होगी। तब तक मैं एक मेकअप दुकान की व्यवस्था करती हूँ। तुम दूसरे इलाकों में जाकर सारे मछलियों को ये संदेश दे दो कि जो कोई महिला मछली अपना मेकअप करवाना चाहती है वो तुरंत मीनू मछली की दुकान पर आ जाए। मीनू मछली अपने घर के पास ही एक छोटा सा मेकअप का दुकान बना देती है और बिल्लू मछला तैरता हुआ समुद्र में चला जाता है। सुनो सुनो समुद्र के सारे मछलियों, सुनो सुनो, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश है। जो कोई महिला मछली अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना चाहती हैं, वो तुरंत मीनू मछली के घर के पास जाए। वहाँ मीनू मछली का एक नया मेकअप शॉप है। वहाँ बढ़िया बढ़िया मेकअप करवाइए और बदले में खाना देकर जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे समुद्र में मेकअप की दुकान खुल गई। अब मैं उस मेकअप शॉप में जाकर अच्छा सा बढ़िया सा मेकअप करवाऊंगी। अरे मेकअप शॉप में तो मैं भी अपना मेकअप करवाने जाऊंगी। बिल्लू मछला पूरे समुद्र में ये संदेश देकर वापस अपने घर चला जाता है। बिल्लू, तुमने समुद्र में सारे मछलियों को संदेश दे दिया है ना? हाँ भाग्यवान, मैंने समुद्र के सारे मछलियों को अच्छा सा संदेश दे दिया है। बस थोड़े समय में ही तुम्हारी दुकान पर महिला मछलियों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारी दुकान तो तैयार है ना? हाँ, मैंने दुकान तो अच्छे से तैयार कर लिया है। बस अब ग्राहकों की कमी है। तभी कई सारी महिला मछली वहाँ आ जाती हैं। अरे मछली बहन, सुना है यहाँ कोई मेकअप का दुकान खुला है? हाँ बहन जी, ये सब मेरी ही है। मछली बहन, मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दीजिए। मैं बदले में आपको बहुत सारे खाने दे जाऊंगी। मीनू मछली चमेली मछली का बढ़िया सा मेकअप करती है, जिसके बाद चमेली मछली बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो खुश होकर मीनू को ढेर सारे खाना देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह मीनू मछली के मेकअप की दुकान के बाहर कई सारी महिला मछलियों की लाइन लगी हुई थी। मीनू मछली कई मछलियों की मेकअप करने लगी और बदले में उनसे भोजन लेने लगी। एक दिन रात में, बिल्लू, तुम्हारा ये सुझाव तो बहुत ही मस्त है। मेरी दुकान में तो कई सारे मछली आने लगी। देखिए, हमने कितना सारा खाना जमा कर लिया है। अगर रोज ऐसे ही चलता रहा तो हमें और अपने बच्चों को जीवन में कभी खाने की कोई समस्या नहीं होगी। हमारे जीवन तो खुशी खुशी बीतेगा।
हाँ मीनू, मैं कल सवेरे समुद्र के दूसरी ओर भी संदेश दे आऊंगा। इससे तुम्हारी ग्राहकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें और भी ज्यादा खाना मिलेगा। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। मीनू मछली की दुकान पर कई सारी मछली अपना मेकअप करवाने आने लगी और मीनू मछली को बदले में ढेर सारा भोजन देकर जाने लगी। एक दिन समुद्र की दूसरी ओर चतुर शार्क चमेली मछली से बातें कर रहा था। अरे शार्क भाई, तुम्हें पता है वो मीनू मछली कितना सारा भोजन कमा रही है? वो महिला मछलियों का मेकअप करती है और उनसे बदले में खाना लेती है। ऐसे उसको अपने परिवार को पालने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये सुनने के बाद चतुर शार्क मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगर ऐसा कार्य मुझे मिल जाए तो मैं तो जीवन भर बैठकर खाना खाऊंगा और मुझे तो बाहर जाकर खाना ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे कैसे भी करके उस मीनू मछली के दुकान से वो सारा मेकअप का सामान चुरा कर अपना खुद का एक मेकअप का दुकान खोलना होगा। क्या हुआ शार्क भाई, क्या सोच रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं मछली बहन, मुझे थोड़ा काम याद आ गया था। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर चतुर शार्क वहाँ से चला जाता है। रात के समय मीनू मछली अपना दुकान बंद करके अपने घर में चली जाती है। तभी चतुर शार्क दुकान के पास आता है। चलो, ये तो बहुत ही सुनहरा मौका है उस मीनू मछली के दुकान से सामान चुराने का। चतुर शार्क मीनू मछली की दुकान को तोड़ता है और उसमें से सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सवेरे, बिल्लू, मेरे दुकान का सामान कहाँ चला गया? किसने मेरे दुकान का सामान चोरी कर लिया? किसने की है ये हरकत? किसकी हिम्मत हो गई जिसने हमारे दुकान से हमारा ही सामान चोरी कर लिया? मीनू मछली समुद्र के सारे मछलियों को जमा करके सारी बात विस्तार से बताती है। तभी चमेली मछली ये बात सुनती है। मछली बहन, ये सब चतुर शार्क ने ही किया होगा, क्योंकि वही मुझसे आपकी दुकान के बारे में पूछ रहा था। उसी ने आपकी दुकान का सारा सामान चोरी किया है। मीनू मछली समुद्र के सारे मछलियों के साथ चतुर शार्क के घर में जाती है। तभी चतुर शार्क वही सारा सामान एक थैले में भर रहा था। मीनू मछली चतुर शार्क को वही रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो चतुर शार्क, तुमने ये सारा सामान चोरी किया है। मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? मीनू, इस शार्क को तो मार मार कर इस समुद्र से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि समुद्र में कोई भी मछली दोबारा ऐसी गलती ना करे। इस राक्षस शार्क को तो मजा चखाना ही होगा। साथियों, इसे मार मार कर इस समुद्र से बाहर निकाल दो। इसके कारण हम सारे मछलियों की कितनी बदनामी हो रही है। समुद्र के सारे मछली चतुर शार्क को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे मार मार कर समुद्र के बाहर निकाल देते हैं। मीनू मछली अपना सामान वापस दुकान में सजा देती है और फिर से महिला मछलियों का मेकअप करने लगती है। इसी तरह चतुर शार्क को उसके किए की सजा मिल गई और मीनू मछली फिर से अपना मेकअप का दुकान चलाने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल ओशियन टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियो के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें।